तो चलिए सीधे चलते हैं मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के दिल में, जहां लिविग्नो स्नो पार्क में कुछ बड़ा होने वाला है। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पुरुषों के फ्री स्की बिग एयर फाइनल के बारे में, जो शायद इस ओलंपिक का सबसे जबरदस्त इवेंट होने वाला है। देखिए, इस इवेंट का माहौल पहले ही बन चुका है। क्वालिफिकेशन राउंड इतना क्रेजी था कि उसने हवा में करतब दिखाने की सारी हदें पार कर दी। मतलब हम ऐसे ऐसे ट्रिक्स देख रहे हैं जो कुछ साल पहले तक नामुमकिन लगते थे। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अच्छा, जो लोग इस खेल को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए फटाफट बता देते हैं। फ्री स्की बिग एयर में एथलीट एक बहुत बड़े रैंप से, जिसे किकर कहते हैं, पूरी स्पीड से आते हैं, हवा में उड़ते हैं और फिर ग्रेविटी को भूलकर कमाल के रोटेशन और फ्लिप्स करते हैं। और जजेस वो हर चीज देखते हैं, ट्रिक कितनी मुश्किल थी, उसे कितनी सफाई से किया, एथलीट हवा में कितना ऊंचा गया और सबसे जरूरी लैंडिंग कितनी परफेक्ट थी। पर इस खेल की असली कहानी सिर्फ फाइनलिस्ट की नहीं है। इसकी मुश्किल का सबसे बड़ा सबूत यह है कि कौन से बड़े बड़े दिग्गज फाइनल तक पहुंच ही नहीं पाए। सोचकर देखिए, अमेरिका के एलेक्स हॉल और स्विट्जरलैंड के एंड्री रागिटली जैसे लेजेंड्स बाहर हो गए। एक छोटी सी चूक और ओलंपिक का सपना वहीं खत्म। इससे अंदाजा लगाइए कि फाइनल में एथलीट्स पर प्रेशर किस लेवल का होने वाला है। तो फिर इस तूफान से बचकर कौन निकला है? चलिए अब मिलते हैं उन सूरमाओं से जो गोल्ड मेडल के लिए एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं। और लिस्ट में सबसे पहला नाम वो नाम है जिसे हर कोई कांपता है, नॉर्वे के बर्क रूड। बर्क रूड सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो इस खेल के बादशाह हैं। बीजिंग 2020 के डिफेंडिंग चैंपियन और यहाँ मिलानो में तो पहले ही स्लोप स्टाइल का गोल्ड अपनी झोली में डाल चुके हैं। कमाल की बात यह है कि उन्होंने तीसरे नंबर पर क्वालिफाई किया और ऐसा लग रहा था मानो वो बस वार्म अप कर रहे हों। सवाल यह है कि क्या कोई उनके इस दबदबे को तोड़ पाएगा? लेकिन हर बादशाह को एक चैलेंजर जरूर मिलता है, और यहाँ किंग को चुनौती देने के लिए तैयार हैं अमेरिका के मैक फोरहैंड। मैक फोरहैंड ने क्वालिफाइंग में 183 के जबरदस्त स्कोर के साथ टॉप किया है। वो मौजूदा एक्स गेम्स चैंपियन हैं और उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? उन्होंने इशारा किया है कि फाइनल के लिए उनके पास एक सीक्रेट वेपन है, एक ऐसी ट्रिक जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी है। अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है। और ये मत सोचिए कि मुकाबला सिर्फ इन दोनों के बीच है। लिस्ट में अगला नाम है न्यूजीलैंड के वर्ल्ड चैंपियन लुका हैरिंगटन का। लुका हैरिंगटन वो खिलाड़ी हैं जिन्हें बड़े मौकों पर परफॉर्म करना बखूबी आता है। वर्ल्ड चैंपियन, एक्स गेम्स विनर, उनके पास बड़े खिताबों की कोई कमी नहीं है। भले ही उन्होंने 5वें नंबर पर क्वालिफाई किया हो, पर फाइनल में उन्हें हल्के में लेने की गलती कोई नहीं कर सकता। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो पोडियम पर आकर सबको चौंका सकते हैं। जी हाँ, ऑस्ट्रिया के मातेज स्वानसर क्वालिफिकेशन में दूसरे नंबर पर थे और नॉर्वे के टॉर्मुड फ्रॉस्टेड ने एक सिंगल ट्रिक के लिए सबसे ज्यादा 96.25 का स्कोर बनाया था। तो ये साफ है कि इस फाइनल में कोई भी कभी भी गेम बदल सकता है। तो अब सवाल ये है कि गोल्ड मेडल का फैसला होगा कैसे? देखिए, नियम बहुत सीधे हैं, लेकिन प्रेशर वो बहुत ज्यादा है। हर स्कीयर को 3 मौके मिलेंगे और विनर का फैसला होगा उनके 2 सबसे अच्छे रन के स्कोर को मिलाकर। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, दोनों स्कोर 2 बिल्कुल अलग अलग ट्रिक्स के होने चाहिए। इसका मतलब सिर्फ एक कमाल की ट्रिक से काम नहीं चलेगा। गोल्ड जीतने के लिए 2 अलग और दोनों ही बेहतरीन ट्रिक्स को परफेक्टली लैंड करना होगा। और अब वो जानकारी जिसका सबको इंतजार है, ये जबरदस्त एक्शन लाइव कहां और कब देख सकते हैं? तो अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, पहला राउंड इटली के समय के हिसाब से शाम 7:30 बजे शुरू होगा। यहाँ स्क्रीन पर आप दुनिया भर के टाइम जोन देख सकते हैं, तो अपने हिसाब से अलार्म सेट कर लीजिए, क्योंकि आप एक भी जंप मिस नहीं करना चाहेंगे। और आप इसे दुनिया के बड़े नेटवर्क्स पर देख सकते हैं। भारत में दर्शक सारा एक्शन जियो हॉटस्टार और स्पोर्ट्स 18 पर लाइव देख पाएंगे। अगर आप अमेरिका में हैं तो NBC और पीकॉक, और यूके में है तो BBC स्पोर्ट और डिस्कवरी प्लस पर ये इवेंट देख सकते हैं। तो अब बस एक ही सवाल है, क्या किंग बर्क रूड अपना ताज बचा पाएंगे, या मैक फोरहैंड की वो कभी ना देखी गई ट्रिक इतिहास बदल देगी? फाइनल में कुछ भी हो सकता है, और यकीनन ये एक ऐसा मुकाबला होने वाला है जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। इसे मिस मत कीजिएगा।